हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मार्केट जब बहुत हाई पे खड़ा हो और लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं तो बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो आप सुनते हो कि म्यूचुअल फंड हाउस का पैसा इक्विटी में नहीं लगा है, डेट में लगा है या बॉन्ड में लगा है। या बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने पैसे को जब मार्केट हाई पे खड़ा होता है तो बॉन्ड या डेट में लगाते हैं। या फिर मार्केट में गिरावट जैसा माहौल बन जाता है या मार्केट गिरने लगता है तो वहां पर क्या होता है, अगेन बॉन्ड या डेट में बड़े प्लेयर लगाते हैं। तो ये बड़े प्लेयर तो बड़े ही सियाने हैं, आप लोग रह जाते हो। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि बॉन्ड क्या होता है, इसका रिलेशन क्या है स्टॉक मार्केट से, क्यों ऐसा होता है, और लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करके। और लास्ट में एक म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट से आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ही, चूंकि एग्जाम्पल से समझाना है इसलिए मैं उसको लिया हूं, और ऐसा आप कोई भी ले सकते हैं, राइट। तो यानी अब आप बनने वाले हैं बिग प्लेयर, रेडी हो जाइए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बॉन्ड को समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्त। और म्यूचुअल फंड की ये पूरी लर्निंग अभी तक 30 वीडियो तक पहुंची है। अगर आपको एक रियल अपनी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से बनाना है या कोई डाउट है तो भैया ये वीडियो की सीरीज जरूर देख लीजिएगा। मुझे नॉलेज कैसे है म्यूचुअल फंड की इतनी, तो 19 साल से इन्वेस्टर हूं और हम लोग म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो अगर आप हमारे साथ 19 साल का एक्सपीरियंस लेते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भरिए और एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट की रास्ते को पकड़िए, क्योंकि एक सही एक्सपीरियंस इंसान ही आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है, राइट। तो देखिए, बॉन्ड सिंपली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू डेट यानी कर्ज लिया जाता है। बॉन्ड में दो पार्टी होती है, एक पार्टी जो बॉन्ड इशू करती है और दूसरी जो उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। सो जो बॉन्ड इशू करता है वो एक तरीके से लोन ले रहा है इन्वेस्टर से और बदले में एक फिक्स रिटर्न देता है पर ईयर, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अक्सर आपने जी सेक वर्ड सुना होगा। सो जी सेक एक बॉन्ड है जो आरबीआई इशू करती है। बॉन्ड में एक मैच्योरिटी पीरियड होता है और उस मैच्योरिटी पीरियड पर इन्वेस्टर का प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है। 10 साल जी सेक का मतलब है कि गवर्नमेंट बॉन्ड जिसकी मैच्योरिटी 10 साल की है। अब 10 साल का जी सेक इल्ड और निफ्टी 50 का रिलेशन चार्ट पर देखते हैं। तो चलते हैं पीपीटी पर, और आपकी जो येलो लाइन हो गई वो हो गई निफ्टी की और ब्लू वाली हो गई किसकी, बॉन्ड की, जो बताया यार, ठीक है। तो अब कहानी क्या है इंडियन बॉन्ड की, सास बहू का रिश्ता, दोनों अपोजिट, ये ऊपर तो ये नीचे। अब आप समझ में आया कि मार्केट गिरता है तो लोग यहाँ क्यों इन्वेस्ट करते हैं। कोई कंफ्यूजन रहा तो दिग्गज प्लेयर तो होशियार है, आप रह जाते हो। और इसीलिए आर्टिकल क्या सुनता है, वो कैश पे है या उसका पैसा डेट में। कैश का सेंस क्या हुआ, घर में थोड़ी कैश रखा हुआ है, यहाँ पैसे लगे होते हैं, राइट। जैसे जब मुकेश अंबानी ने जियो में अपनी हिस्सेदारी को बेची थी तो पैसा कहाँ लगाया था, उस समय उन्हें समझ में नहीं आया था तो उन्हें डेट में लगाया था, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी। तो किसी के पास बल्क में भी पैसा होता है ना तो आप लोग एफडी में डालते हो, ये लोग एफडी में नहीं डालते, ये लोग बॉन्ड में डालते हैं, राइट। डेट के प्लान होते हैं 6 महीने वाले, साल भर वाले, 2 साल वाले, वो एफडी से ज्यादा ही देते हैं, कम नहीं देते। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, कोई सही तरीके से फाइनेंशियल गाइड करने वाला ही नहीं है, हम बस एक एफडी करा लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। तो यानी सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, ये जो शॉर्ट टर्म के पैसे भी आप घर में एफडी डाल के रखते हो ना, चाहे 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, वो एक्चुअली एफडी नहीं जाना चाहिए, वो आपका डेट में जाना चाहिए। कभी ऐसा सोचा था, कमेंट में बताइएगा। और आप पूछ लीजिएगा जो बैंक में एफडी बनाते हैं उनसे कि भाई एफडी से ऊपर मिलेगा कि नहीं, तो वो भी अगर आपका भाई वाला बात करेगा ना और सच्चा गाइड करेगा तो बताएगा नहीं, एफडी से वहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो अब सवाल है इन्वेस्ट करना कैसे है इसमें। तो देखिए, तरीके कई सारे हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा डेट म्यूचुअल फंड। क्यों? क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड सिर्फ बॉन्ड में ही इन्वेस्ट नहीं करते, थोड़ा पोर्शन इक्विटी भी रखते हैं और अदर एसेट क्लास भी मिल जाते हैं, जिसका लाइव एग्जांपल मैं अभी दिखाऊंगा, जिससे यहाँ भी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और 9% तक का मिनिमम रिटर्न मिल जाता है, जो कि सिर्फ डायरेक्ट जी सेक में इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलता है। तो अब एक और समस्या, इतने सारे डेट फंड किस में करो इन्वेस्ट। तो देखिए, डेट फंड बहुत सारे हैं, अगर आप कमेंट में बताएं तो डेट फंड पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ उस डेट फंड के बारे में बताऊंगा जो गवर्नमेंट बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सेफ होते हैं ना भैया, प्राइवेट वाले रिस्की हो जाते हैं। तो देखिए, डेट फंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बॉन्ड भी दो टाइप के,
कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड, लेकिन हमको गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ना कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में, क्योंकि रिस्की है। सो गिल्ट फंड ऐसे डेट फंड होते हैं जिसका मेजॉरिटी ऑफ एसेट एलोकेशन गवर्नमेंट बॉन्ड में होता है। सो हमको अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो हम गिल्ट फंड की तरफ जाएंगे, राइट। तो अब देखते हैं कौन सा बेहतर है। तो हमने क्या किया, बहुत सारे नाम यहां पर ले आए, डायरेक्ट प्लान, गिल्ट फंड, ठीक है, एयूएम हो गया, और अब हमने 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ सब लगा दिए। तो मोटा मोटा हम साल भर का देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ये सब में साल 2 साल की कथा ज़्यादा सही होती है। लॉन्ग टर्म तो हमारा इक्विटी बेस्ड है, साफ सी बात है। अगर हमें 3 साल, 5 साल, 10 साल जाना है तो कभी भी यहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ तभी आना चाहिए जब हम साल भर, 2 साल जैसा सोच रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मार्केट जैसे गिरने वाला है, चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, लोगों के पास घर में पैसे हैं जिसकी 6 महीने या साल भर के बाद ज़रूरत है, तो यहाँ पे लगाना चाहिए, ना कि इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में अगर लगा रहे हो तो वो गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे पाओगे कि 1 साल में आप चाहे किसी को भी पकड़ लो, मोटा मोटा सबकी कहानी क्या है, 9% के आसपास है। सिर्फ एक जो 11% दिया है 1 साल में, उसका नाम क्या है, बंधन गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो वो है एडलवाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड, ठीक है। लेकिन अगर आप एडलवाइज पे आते हो तो इसका एयूएम बहुत छोटा है, 155 करोड़ का है, तो अगेन ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम आए, जो बड़ा एयूएम लेकर बैठे हैं वो है एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड, जिन्होंने 9% दिया है। तो मुझे लगता है कि देखो क्या होता है, यहाँ पे जो जाना चाहिए ना, एकदम सेफ साइड, सिक्योर साइड, रिस्क साइड नहीं। तो वहां पे मोटा मोटा तो आपने सेम पाया, फर्क कहां पे था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहां से अब हम चलते हैं एसबीआई पे, क्योंकि एयूएम जिनका ज्यादा है, कहीं ना कहीं वो एक पुराने खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं कि लोगों का विश्वास है तभी तो एयूएम बढ़ा ना। अगर लोगों का विश्वास ही नहीं होता तो उनका एयूएम बढ़ता ही नहीं। तो वहां पे आप जियो पे आई पे आओगे तो 97.38% का वेटेज है, और कैटेगरी एवरेज कितना है, 102.45%, यानी इनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो है बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट बैंक बैक्ड आ गया। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर इनकी बहुत ज्यादा है, और ये एक सही एंगल से बाकी के अपेक्षा लगे जो मैंने यहां पर दिखाया। वैसे ही हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल पे आते हैं। तो अब देखो एक फर्क इनका क्या हो गया, गवर्नमेंट वाला वेटेज क्या हो गया, 68.90% आ गया, ठीक है। तो अगेन गवर्नमेंट बैंक का कितना वेटेज है, 85.78। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे कैसे फर्क होता है। आप गूगल पे डालोगे और जिस जिसका नाम डालोगे उसकी इस तरीके का बाइफर्केशन आपको मनी कंट्रोल से मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो और भी डिटेल जाना, पढ़ना, तो आप हमारी जो वेबसाइट है finovings.com, आप इस पे भी जाकर म्यूचुअल फंड के बारे में, ब्लॉक के बारे में, आईपीओ के बारे में पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे मुझे लगता है कि ऐसे कंडीशन में जो मैंने कई सारे क्राइटेरिया बताए, फॉर एन एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है, सेफ्टी पर्पस वाला, जिन लोगों को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है उनके वाला, तो उस तरीके से ये बॉन्ड और डिट वाला प्लान क्यों अच्छा होता है। तो आई होप सीखने को तो मिला ही होगा, और आगे से आप एफडी की तरफ इधर पर कदम बढ़ाओगे, और लोगों के साथ शेयर करके यार एजुकेट करो सबको। इंडिया में एजुकेशन की ज़रूरत है। थैंक यू।